है, ये बोट्स लगे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में ये चार चांद लगाएगा और उनके संरक्षण में भी बहुत मदद। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स आपके स्वागत के लिए हाजिर है श्रीमान। वे श्रम गमीज यूज करते हैं सर, तो उसके बाद अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को सर, और उसके बाद वो पोचिंग करते हैं सर। इस पे हमारा सर हमला लगा है। केमिकल न्यूट्रलाइजेशन जो हम रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाते हैं यूज करते हैं सर, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हम डैन इंजेक्ट सर हमारा पोइजनस गैसेस और फायर्स में भी सर यूज किया जाता है सर। These are sir backpaps and these are sir publications of SOS. तो सर दुनिया का सबसे बड़ा स्लॉथ सेंटर ब्लैक बेयर्स नहीं होता था आगरा में। ये सारे कश्मीर में ही है उन सब के लिए कंपाइलेशन है जिससे पहले भी कभी सर जो मैरिन कॉन्फ्लिक्ट में सर ये नेट गन है सर, ये पहला सर कैमरा ट्रैप्स है, वीडियो भी रिकॉर्ड करता है सर, फॉरेस्ट में लगा के रखते हैं, वीडियोस भी ऑटोमेटिक क्लिप्स भी करते हैं सर। जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जितने भी online availability of entry permits for Dachigam National Park. Sir, please. Please. Again, under the directions from the Honorable LG, the department has identified and mapped trekking routes in various now 1982 में जो उस समय डायरेक्टरेट ऑफ गेम प्रिजर्वेशन था उसको कन्वर्ट करके बनाया गया। पहले गेम प्रिजर्वेशन एक्ट जो था उसमें जो गेम थी, जो शिकार था, उसी की रेगुलेशन के लिए ये विंग काम करता था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना, लीगल पोजीशन है वो हम देश के बाकी भागों के बराबर। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को इस नए इनिशिएटिव, नए संकल्पों के लिए भी बधाई देता हूँ। जैसा बताया गया, आप सबको मालूम है कि आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है 2 अक्टूबर, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जन्म जयंती। दोनों महान विभूतियों ने देश को समाज सेवा के क्षेत्र में, नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में, और मैं कहूँ कि बदलाव के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही अविस्मरणीय रहा है। हालांकि वाइल्ड लाइफ वीक मनाने की परंपरा 1957 में शुरू हुई थी, लेकिन हमारी संस्कृति के अस्तित्व के सभी अंग, सभी जीव जंतुओं को सदैव से एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते रहे हैं। अगर हम उपनिषद की बात करें तो वहाँ कहा गया है कि यूनिवर्स के अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। और उसी प्रकार वेद में हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी सूक्त में इस बात
को बड़े गहराई से समझाया है और कहा है कि हे पवित्र पृथ्वी, हम तुम्हारी भूमि का सही उपयोग करें और तुम्हें बिना कोई क्षति पहुंचाए हुए, तुम्हारे किसी तत्व को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपने जीवन का भरण और पोषण करें। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति का मूल आधार सह अस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस है, लेकिन यह सह अस्तित्व धीरे धीरे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में परिवर्तित हो जाएगा और उस ऐसी स्थिति पैदा होगी, मुझे लगता है समाज ने सोचा नहीं था। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग हुआ है, जबकि संतुलित उपयोग होना चाहिए था। इस वजह से वाइल्ड लाइफ की संख्या घटी है और मजबूरन केंद्र सरकार को पॉलिसी बना करके इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का गठन करना पड़ा, जिसके विषय में पूर्व के वक्ताओं ने बताया है। और अब ये कानून जम्मू कश्मीर में भी ट्रू स्पिरिट में लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में स्थिति और ज़्यादा खराब थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय से ही यहाँ जंगलों का ज़बरदस्त दोहन हुआ और मैंने खुद कई आंकड़े देखे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 1891 आते आते बहुत से जंगली इलाकों को लाभ के चक्कर में, यानी व्यापार के चक्कर में तहस नहस कर दिया गया था। हमारी जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचाया गया था और अभी तक हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखबारों में पढ़ा था कि 2006 से 2019 के बीच मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सिर्फ कश्मीर घाटी में 200 से ज़्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जैसा मैंने पहले कहा कि आज बापू की जन्म जयंती है, मुझे याद है पुराने ब्रिटिश इतिहासकार हिस्टोरियन एडवर्ड थॉमसन ने गांधी जी से एक बार पूछा था कि भारत में वाइल्ड लाइफ की तेजी से कम होती संख्या पर आपका विचार क्या है। तो बापू ने जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान देने की बात है कि वाइल्ड लाइफ इज डिक्रीजिंग इन द जंगल्स बट इट इज इंक्रीजिंग इन द टाउन्स। ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के समाधान में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। संतुलित विकास के घोर विरोधियों ने कई बार अखबारों में लिखा कि साहब, जंगली जानवरों के खत्म हो जाने से इंसान पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि डायनासोर भी खत्म हो गया, बहुत से जानवरों का भी अस्तित्व अब नहीं रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि ये शायद भूल जाते हैं वे लोग कि जानवर भी प्लांट की तरह हमारी जैव विविधता का सबसे अहम हिस्सा है। अगर उसका अस्तित्व नहीं रहा तो हम भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। ये बात हम सबको समझने की है।